किंग पाकिस्तान में ईंधन की कमी से मचा हाहाकार, पीआईए ने 48 उड़ानें अचानक कर दी रद्द। मेजॉरिटी जो फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं क्योंकि तेल नहीं है भाई, तेल नहीं है, इसकी वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। है जिसका बहुत ही बुरा हाल है। बद इंतजामी, काम चोरी और सियासी मुदाखलत ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को तबाही के दहाने से दो चार कर दिया है। और आपने पहले बुक कर लेते हैं, जो लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर आपके पास तेल नहीं होता, लोग आपको तेल नहीं देते ना। कभी आपको मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी आपको लंदन में रोक लिया जाता है, कभी आपको दुनिया किसी मुल्क में रोक लिया जाता है। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? ये नेशनल एम्बैरेसमेंट है। इस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो नेशनल फ्लैग कैरियर है, वहां पर हालात बद से बदतरीन हो चुके हैं और इस वक्त पीआईए के पास फ्यूल नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो मुसलसल दबाव में है और बहुत बुरे हालात हैं। कौमी एयरलाइन दीगर रियासत मलकती इदारों की तरह अपनी आखिरी सांसें लेता दिख रहा है और जल्द दुनिया भर की फिजाओं में नेशनल कैरियर पीआईए शायद ना उड़ पाए। मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं तो डरूंगा पीआईए की फ्लाइट बुक करने से। उसकी वजह यह है कि पता नहीं इसको कौन कहां पे रोक ले। यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो वैसे ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो ਜਿਹੜੇ ने पायलट होते हैं वो पायलट ही जाली ने। हमारे पास अगर पीआईए के लिए फ्यूल नहीं है तो बाकी चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है? आपकी इतनी खराब सर्विस है। हमारे पास तो सारे हैं ही जाली, तो करना क्या है? मेरा ख्याल है जो एयर इंडिया ना उसी से सबक सीख लें। ये कहता हूं कि आप इतने लाखों रुपए के टिकट्स लेते हैं तो एटलीस्ट किसी अच्छे कैटरिंग हाउस से ये खाना बनवाए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन पीआईए के सामने एक बार फिर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस बार समस्या यात्रियों की नहीं बल्कि विमानों में डालने के लिए तेल की है। ईंधन की कमी इतनी बढ़ गई है कि पीआईए को एक ही दिन में कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा और मुल्तान जैसे शहर भी इससे प्रभावित हुए हैं। पीआईए के मुताबिक उसके 39 विमानों के लिए ईंधन की जरूरत थी, लेकिन सप्लाई सिर्फ 4 विमानों के लिए मिल पाई। यानी भुगतान और सप्लाई के दावे के बावजूद एयरलाइन के पास पर्याप्त तेल नहीं पहुंच रहा है। इसका सीधा असर हजारों यात्रियों पर पड़ रहा है, जिन्हें अपनी यात्रा रद्द या आगे बढ़ानी पड़ रही है। पीआईए ने यात्रियों से माफी मांगते हुए अपनी मजबूरी बताई है। सवाल यही है कि अगर ईंधन का संकट जल्द खत्म नहीं हुआ तो पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन अपनी उड़ानें आखिर कितने दिन तक चला पाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं क्योंकि तेल नहीं है भाई, तेल नहीं है, इसकी वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। आपने पहले बुक कर लेते हैं, जो लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर आपके पास तेल नहीं होता, लोग आपको तेल नहीं देते ना। कभी आपको मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी आपको लंदन में रोक लिया जाता है, कभी आपको दुनिया किसी मुल्क में रोक लिया जाता है। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? ये नेशनल एम्बैरेसमेंट है। इसका ताल्लुक ये कोई गवर्नेंस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हमने पीआईए के बड़े चेयरमैन लगाए, कभी हम एयर वाइस मार्शल लगाते हैं जी, एयरफोर्स से आए हैं, कभी हम प्राइवेट सेक्टर से लगाते हैं, कभी हम कहीं से लगाते हैं, कभी हम कहीं से लगाते हैं। लोग कहते हैं भैया आप नहीं ट्रैवल कर सकते। मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं तो डरूंगा पीआईए की फ्लाइट बुक करने से। उसकी वजह यह है कि पता नहीं इसको कौन कहां पे रोक ले। अब देखे ना, जब आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई जानी हो, मस्कत जानी हो, शारजा, अबू धाबी, कुवैत, यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो वैसे ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो ਜਿਹੜੇ ने वो क्या नाम है उसका यार, जो पायलट होते हैं वो पायलट ही जाली ने। और हमारे मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द नेशनल असेंबली एक्सेप्ट किया। मिनिस्टर ऑफ एविएशन साहब ने, चौधरी सरवर साहब ने, इमरान खान की हुकूमत के बड़े तोहफे हमें मिले। एक तोहफा ये भी था, ठीक है जनाब, ये तोहफा था कि भाई आप जो है हमारे पास तो सारे हैं ही जाली, तो करना क्या है? मेरा ख्याल है जो एयर इंडिया ना उसी से सबक सीख लें कि ये हमें इसे जान छुड़ा लेनी चाहिए और जान छुड़ा के खुदारा अपनी इज्जत बचाएं, पाकिस्तान की इज्जत बचाएं। एक तरफ आप कहते हैं हमने इक्विपमेंट, हम जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आना, दूसरी तरफ हमारी खबरें जाती हैं। अब होता क्या है कि जहाज़ की कोई भी खबर हो वो इंटरनेशनल हो जाती है, वो पूरी दुनिया में बोली जाती है, बताई जाती है जी जहाज़ लेट हो गया जी। ये वेस्टर्न मुल्कों की जो फ्लाइट्स में हम बैठते उठते हैं, वो किसी का जहाज़ लेट हो जाओ तरले मिनता माफियाँ करन रहे होते हैं, कहते नहीं हमसे गलती हो गई, ये होगी, सॉरी अपोलोजाइज कर रहे होते हैं। और वो उनके ये तो नहीं है कि उनके जहाज़ को किसी ने रोक लेना है।
اب آپ ڈومیسٹک انٹرنیشنل ایئر جو وہ کریں گے بار بار کریں گے, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, تین دفعہ نہیں, ساری تو ہم نے مارکیٹ دے دی ہے ایمریٹس کو, ہم نے مارکیٹ دے دی ہے قطر کو, ہم نے مارکیٹ دے دی ہے کیا نام ہے اس کا ٹرکش کو. میں ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے میں یورپ ٹریول کر رہا تھا تو اس وقت مجھے انہوں نے کہا جی کہ بڑی اچھی فلائٹ ہے. میں کہا جی کون سی اچھی فلائٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی اسلام آباد سے آپ استنبول جائیں گے پی آئی اے پہ, اور پی آئی اے سے پھر آگے جو جنیوا میں نے جانا تھا استنبول سے, تو انہوں نے کہا جی وہ آپ کو ٹرکش لے کے جائے گی. میں نے کہا چلو یار ذرا میں بھی یہ دیکھتا ہوں, چکھتا ہوں مزہ اپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا. وہ جو مزہ پھر میں نے چکھا, پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعی اس کو پی ائی اے کیوں کہتے ہیں. سیٹیں تو پھٹی ہوئی ہیں, جو ہمارے ایئر ہوسٹس ہیں میل فیمیل وہ سارے جڑے نے ڈھائی ان امپریسو, ان کے اندر وہ کوئی نہیں تھی, وہ پتہ نہیں اپنے جو ہے نا خیالوں میں کی گم تھے, کیا کر رہے تھے. کچھ اچھے تھے, لگ رہے تھے کہ واقعی جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے, لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جس بندے کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں جاب مل گئی ہے نا, وہ جاب نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے میں بڈھا ہو جاؤں گا, مر جاؤں گا, اتھے ہی میری جڑی ہے نا قبر بھی اتھے کھودو مینوں, میں نہیں یہ پی ائی اے چھڑنی. بیکاز مارکیٹ میں جابس نہیں ہیں, حالات خراب ہیں, تو لوگ کیوں چھوڑنا چاہیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ پھر وہاں سے جب آگے ہم جنیوا سے جب جاتے ہیں اس پہ ٹرکش ایئر لائن پہ, تو پتہ چلتا ہے یار کتنی فرسٹ کلاس ایئر لائن ہے, بڑا آپ کو مزہ آتا ہے ٹریول کرنے کا. لیکن جب آپ پی ائی اے میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار کیا. اور ہم نے ٹرکی سے جو ہے نا اپنا شیئر لیا, ٹرکی کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مارچا مار لیں. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں مارچا مارنا. مارچا مارنا مینس کہ بھائی ہم یہاں سے پی آئی اے ٹرکی استنبول تک جائے گی, آگے جو ہے وہ جائے گی. اور جب میں واپسی پہ آیا تو ٹرسٹ می, جب میں واپسی پہ آیا تو اس جہاز میں نہ کوئی اسکرین تھی, نہ جاتے ہوئے بھی اسکرین کوئی نہیں تھی, نہ کوئی اسکرین تھی, نہ کچھ تھی. کھانا دیا اور ہم سو گئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاز تو بڑا تھا لیکن فل نہیں تھا, اور اس کی پرابلم یہ تھی کہ نہ کوئی اسکرین ہے, نہ ہمیں جہاز والا بتا رہا ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں. انٹرنیشنل فلائٹ ہے, بس ایک دفعہ اس نے بتا دیا جی یہاں سے ہم گزریں گے, اینڈ دین وہ خاموش ہو گیا. پھر اس نے اسلام آباد آ کے ہیلو السلام علیکم میں پہنچ گیا, تو تسی تھلے اتر جاؤ. سو دیٹ از ویری ان امپریسو. میں نہیں سمجھتا کہ ہم پی اے کو چلا سکتے ہیں. نہیں چلتا تو کوئی بات نہیں, خیر ہے. ہم تو پہلے ہی پیسے ٹکٹیں دے رہے ہیں, مہنگی لوگ ٹکٹیں لے کے تو باہر جب جاتے ہیں تو وہ اور دیتے ہیں. فلائی دبئی اور چھوٹی جو کمپیریٹیولی چیپ فلائٹس ہیں ان کے ساتھ معاہدے کریں, لوگوں کو فائدہ دیں. ہم نے ایک چیز کی اور سمجھ لگ گئی ہے پاکستان میں, ہم مینوفیکچر نہیں کر سکتے, ہم چلا نہیں سکتے. ہم سروس سیکٹر جو ہے ہم اس کو نہیں کر سکتے, ہم نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے نا. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم صرف سروسز ہی لے ہو سکتے ہیں, اس اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں آپ دیکھیں کہ جو بھی چیز ہم چلائیں گے ہم اس میں دیانتداری سے نہیں چلاتے, ایمانداری سے نہیں چلاتے, ہم اس میں پروفیشنلزم نہیں لے کے آتے, تو پھر کیسے چیزیں چلے گی. جب ہمیں یہ ہوگا کہ ایک جہاز پہ فٹافٹ بندے بھرتی کر لو, اپنے علاقے کے, اپنے محلے کے, اپنے گاؤں کے, اور میں کیونکہ اس وقت منسٹر ہوں, ٹھیک ہے جی ہمیں 200 بندے دیں جی, میں نے بھرتی کرنے, میں نے الیکشن جیتنا ہے,